तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मोस्ट कॉमन इडियम्स विद मीनिंग एंड एग्जांपल्स। तो देखिए, इडियम्स आपको बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं एंड दिस इज आल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर दोज हु वांट टू इंप्रूव देयर कम्युनिकेशन स्किल्स। तो ये दोनों के लिए, चाहे आप कम्युनिकेशन स्किल्स की बात कर लेते हैं या चाहे आप बात करें इंग्लिश ग्रामर की बात करते हैं, चाहे आप बात करें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें, तो ये सभी के लिए आपका ईडियम्स आने चाहिए। देखिए, ईडियम्स में कॉमन ईडियम्स भी होते हैं, फिर फ्रेजल वर्ब्स भी होते हैं, तो ये सारा कंबाइन ये सीरीज के अंदर आपको मिलता रहेगा। चलिए, तो सबसे पहला है हमारा टू गेट ऑन। टू गेट ऑन, टू गेट ऑन का मतलब होता है टू एंटर या बोर्ड। बोर्ड का मतलब चढ़ना, एंटर का मतलब प्रवेश करना या चढ़ना। लिखा है शी ऑलवेज गेट्स ऑन द बस एट 4th स्ट्रीट, यानी वो हमेशा चौथे स्ट्रीट पे यानी 4th स्ट्रीट पे वो क्या करती है, बस पर चढ़ती है। रोहन गेट्स ऑन द सबवे एट द सेम स्टेशन एवरी मॉर्निंग, वो हमेशा एक ही सबवे पे क्या करता है, चढ़ता है या एक ही सबवे से ऊपर आता है। आई थिंक वी गॉट ऑन द रॉन्ग बस, हमें लगता है कि हम लोग गलत बस पे सवार हो गए हैं। तो गेट ऑन का मतलब होता है सवार होना, चढ़ना। एक चीज समझा देता हूं, यहां पर जो टू का इस्तेमाल है ना, ये हमेशा जनरली वर्ब के साथ लगा होता है। जब आप V1 की बात करते हैं ना, तो V1 के पहले टू आपका लगा होता है, इसको हम पूरा में कहते हैं इंफिनिटिव। तो आई होप गेट ऑन का यूज आप करना शुरू करेंगे, स्पीकिंग में भी, राइटिंग में भी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, टू गेट ऑफ। टू गेट ऑफ का हम दो यूजेस समझेंगे कि क्या दोनों का सेंस होता है। टू लीव अ प्लेस यूजुअली इन ऑर्डर टू स्टार्ट अ जर्नी, यानी कि जर्नी स्टार्ट करने के लिए आप किसी जगह को छोड़ते हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं गेट ऑफ। इफ वी कैन गेट ऑफ बाय 7 o'clock द रोड्स विल बी क्लियर, यानी कि अगर हम कहां तक पहुंच जाते हैं, अगर 7 o'clock तक अगर हम गेट ऑफ करते हैं, यानी कि एक जगह से छोड़ देते हैं, उस जगह से निकल जाते हैं, तो हम जो रोड है ना, वो रोड हमें क्या मिलेगा, साफ मिलेगा, मतलब ट्रैफिक फ्री मिलेगा। नेक्स्ट है टू गेट ऑफ का मतलब है टू लीव या डिसेंड फ्रॉम अ ट्रेन, बस और एयरक्राफ्ट, उतरना। तो गेट ऑन का मतलब चढ़ना हो गया और गेट ऑफ का मतलब उतरना हो गया। ही गॉट ऑफ द बस एट 2nd स्ट्रीट, वो दूसरे स्ट्रीट पर बस से उतरा। आई ट्रिप्ड एज आई गॉट ऑफ द बस, जैसे ही मैं बस से उतरा मैं लड़खड़ा गया। गॉट ऑफ गेट ऑफ एट लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन, हम किसी को कह रहे हैं कि भाई मेट्रो स्टेशन, लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन पे उतर जाना। तो गेट ऑफ का मतलब समझ में आपको आ गया। आगे बढ़ते हैं, टू पुट ऑन। टू पुट ऑन, टू प्लेस ऑन वन सेल्फ सेड पर्टिकुलरली ऑफ क्लोथ्स, यानी कि कपड़े पहनने के यूज में, पहनने के सेंस में हम क्या यूज करते हैं, पुट ऑन। राधा पुट ऑन हर स्कार्फ एंड लेफ्ट द रूम, तो देखिए यहां पर पुट्स नहीं होगा, ध्यान रखेंगे कि ये इसका V2 फॉर्म है, क्योंकि आगे से आपको ये क्लियर होगा कि ये आपका V2 फॉर्म है। तो राधा पुट ऑन हर स्कार्फ एंड लेफ्ट द रूम, अपना स्कार्फ पहनी और घर से निकल गई। हरी अप पुट ऑन योर कोट ऑन, पुट योर कोट ऑन। एक चीज और समझिएगा, हमने कुछ फ्रेजेस में, इडियम में या फ्रेजल वर्ब में हमने एस लगाया है। एस का मतलब होता है वैसा फ्रेजल वर्ब जिसको हम सेपरेट कर सकते हैं। कैसे, जरा समझिएगा। जैसे यहां पर पुट ऑन लिखा हुआ है, तो पुट के बाद हम समथिंग लगाएंगे, फिर उसके बाद ऑन लगाएंगे। क्लियर, जहां जहां एस लिखा हुआ उस बात को समझ जाइएगा। तो जैसे यहां पर आप देखेंगे कि पुट योर क्लोथ्स, तो क्लोथ्स हमने बीच में लिखा है और बाद में हमने ये लिखा है, तो मतलब इसका यूज आप सेपरेटेड भी कर सकते हैं, मतलब सेपरेट करके भी कर सकते हैं। वाई आर यू पुटिंग ऑन योर हैट एंड कोट, आप अपना कोट और हैट क्यों पहने हुए हो। एंड पुट योर हैट ऑन बिफोर यू लीव द हाउस, घर छोड़ने से पहले क्या पहन लीजिए, टोपी पहन लीजिए। तो आई होप पुट ऑन का मतलब आपको समझ में आया। आगे चलते हैं, टू टेक ऑफ। टू टेक ऑफ का मतलब होता है टू रिमूव समथिंग, स्पेशली क्लोथ्स। आप देखिए, जब हम इधर आए तो पुट ऑन हुआ, पहनना। अब हम इसको निकालने के अर्थ में करने जा रहे हैं, ये हमारा मिल गया टू टेक ऑफ। चलिए, रोहन टुक ऑफ हिज हैट एज ही एंटर्ड द रूम, जैसे ही रोहन कमरे में आया उसने अपनी टोपी उतार ली। आर यू टेकिंग ऑफ योर कोट बिकॉज इट इज टू वार्म इन द रूम, क्या अपना कपड़ा कोट आप निकालने वाले हो क्योंकि कमरे में क्या है, ज्यादा गर्मी है। तो टेक ऑफ का मतलब आपको समझ में आया, जस्ट पुट ऑन का उल्टा। टू टेक ऑफ का एक और मीनिंग है टू स्पेंड टाइम अवे फ्रॉम योर वर्क, यानी काम से थोड़ा सा हट करके आप अपने लिए क्या निकालते हैं, समय निकलते हैं।
ही टुक 2 वीक्स ऑफ इन सितंबर, यानी वो सितंबर महीने में कितने दिन की छुट्टी ली? 2 वीक्स का उसने ऑफ लिया, यानी अपने जॉब से थोड़ा दूर चला गया। नेक्स्ट है टू टेक ऑफ, टू लीव द ग्राउंड एंड बिगिन टू फ्लाई ऑफ एन एयरक्राफ्ट, या आप किसके लिए यूज कर सकते हैं? बर्ड्स वगैरह के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यानी उड़ान भरना या उड़ना। द प्लेन टुक ऑफ एन आवर लेट, 1 घंटे देर से प्लेन उड़ा। तो टेक ऑफ का 3 मीनिंग आपको समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। टू कॉल अप, देखिए ये गलती हम बहुत करते हैं। हम सिंपली कॉल का मतलब, एक देखिए कॉल का मतलब बुलाना होता है, लेकिन कॉल अप का मतलब होता है कॉल अप का मतलब होता है फोन करना। ठीक है, बट हम क्या कर रहे हैं? हम कर रहे हैं कि भाई कॉल ही कर देते, कॉल मी। सर कॉल मी नहीं, आप लिखो कॉल मी अप। तो ये टू टेलीफोन, यानी किसी को टेलीफोन करना। तो अगेन एस लिखा हुआ है, यानी कि अप के बीच में आप लगा सकते हैं ऑब्जेक्ट। क्या पुट करेंगे आप? ऑब्जेक्ट। आई फॉरगॉट टू कॉल अप मिस्टर रोहन यस्टरडे, मैं कल रोहन को फोन करने को भूल गया। एंड डिड एनीवन कॉल मी अप, तो देखेंगे कॉल और अप के बीच में हमने ऑब्जेक्ट डाल दिया। डिड एनीवन कॉल मी अप व्हाइल आई वाज आउट, अगर जब मैं बाहर था तो क्या किसी ने मुझे फोन किया था? पॉइंट समझ में आया? तो कॉल अप का मतलब फोन करना होता है, सिर्फ कॉल का मतलब फोन करना नहीं होता है। नेक्स्ट टू टर्न ऑन, टू टर्न ऑन का मतलब एक होता है स्टार्ट या बिगिन करना, किसी चीज को शुरू करना या शुरुआत करना। प्लीज टर्न ऑन द लाइट यूज करते हैं, टर्न ऑन द लाइट। तो जनरली घुमाने के अर्थ में द रूम इज डार्क। समवन टर्न ऑन द रेडिएटर इन दिस रूम व्हाइल वी वर आउट, डू यू नो हु टर्न इट ऑन। तो देखिए टर्न आउट कहां यूज करेंगे, थोड़ा सा समझिए उसको। जहां पर अपना कुछ घुमा करके करते हो, मतलब घुमा करके किसी चीज को स्टार्ट करने के अर्थ में, तो वहां पर आप टर्न ऑन का इस्तेमाल करते हैं। अदरवाइज हम स्विच ऑन का इस्तेमाल करते हैं। थोड़ा सा अंतर है, समझिएगा इस बात को। कहीं कहीं लाइट के लिए टर्न ऑन का भी यूज करते उस तरह का सेंस में, या उस तरह का लाइक मशीन लगा हुआ स्विच लगा हुआ वैसा, तो ठीक है। नेक्स्ट है टू टर्न ऑन का मतलब है टू अटैक समबडी सडनली एंड अनएक्सपेक्टेडली, यानी कि किसी पर अचानक क्या करना? हमला करना। द डॉग सडनली टर्न ऑन ईच अदर, मतलब अचानक एक दूसरे पर हमलावर हो गए, एक दूसरे से झगड़ने लगे या लड़ने लगे। वाई आर यू ऑल टर्निंग ऑन मी, यानी यहां पर एक सेंस बन जाता है क्रिटिसाइजिंग या ब्लेमिंग का, कि आप मुझे क्यों ब्लेम कर रहे हैं। तो टर्न ऑन का मतलब ब्लेम करना भी हो गया, या क्रिटिसाइज करना, निंदा करने के अर्थ में। ठीक है, तो 2 सेंस हो गया। अटैक करना, तो अटैक 2 तरीके से, एक तो फाइट करना फिजिकली, और एक हो कि वर्बली आप किसी पर अटैक कर लेते, तो वो भी आपका टर्न ऑन होता है। नेक्स्ट आते हैं, टर्न ऑन का एक कलर है कि डू डिपेंड ऑन समथिंग, नो पैसिव वॉइस। तो इसका आप पैसिव वॉइस यूज नहीं करेंगे। देखिए ज्यादातर समथिंग के बदले समबडी भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं, आप समबडी पे भी यूज करते हैं। जैसे मच टर्न्स ऑन द आउटकम ऑफ द करंट पीस टॉक्स, यानी बहुत चीज अभी जो शांति समझौता या शांति जो बातचीत चल रही है, बहुत चीज उस पर डिपेंड करता है। एंड शी ऑलवेज टर्न्स ऑन मी फॉर हेल्प, वह हमेशा मेरे तरफ मदद के लिए आती है। पॉइंट समझ में आया? तो निर्भर रहती है। नेक्स्ट है टू टर्न ऑफ, तो जस्ट टर्न ऑन का अपोजिट हो जाएगा टर्न ऑफ, टर्मिनेट करना या एक्सटिंग्विश करना, मतलब बुझाना। शैल आई टर्न ऑफ द रेडियो और आर यू स्टिल लिसनिंग टू इट, अभी भी सुन रहे हैं या बंद कर दूं मैं रेडियो को। प्लीज टर्न ऑफ द लाइट, वी डू नॉट नीड इट नाउ, बंद कर दीजिए क्योंकि अब हमें जरूरत नहीं है। शैल आई टर्न द ओवन ऑफ, क्या मैं उसको बंद कर दूं। तो देखेंगे यहां पर चूंकि एस वाला है, तो यहां पर टर्न के बाद हमने क्या लगा दिया? ऑब्जेक्ट, और बाद में, यानी दोनों के बीच में आप ऑब्जेक्ट को इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है टू पिक अप, बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं हम। टू लिफ्ट समवन और समथिंग यूजिंग योर हैंड्स, किसी हाथ से किसी को उठाना, किसी चीज को उठाना। इफ शी स्टार्ट्स टू क्राई, पिक हर अप एंड गिव हर अ कडल, अगर वो रोती है, रोना शुरू करती, तो अपने उठा लीजिए और उसको क्या करिए? कडल दीजिए। कडल मीन्स आपको पता है? चलिए, आप लोग ना कमेंट नहीं करते, इसको मैं क्वेश्चन मार्क करता हूं, क्योंकि कुछ तो कमेंट के लिए होना चाहिए। कडल का मीनिंग कितने लोगों को आता है? सेंस थोड़ा सा मैं हिंट्स दे देता हूं, थोड़ा सा रिलेटेड टू लव और अडोर से है, बाकी आप लोग निकाल के हमको बताइएगा। आई पिक्ड अप द किड्स क्लोथ दैट वर लेइंग ऑन द, तो हमने क्या किया कि पिक्ड अप किया, जो बच्चे के क्लोथ कहां थे? नीचे पड़े हुए थे, मैंने उसको उठा लिया। नेक्स्ट है पिकअप का मतलब टू कलेक्ट और टू गो और टू गेट समवन और समथिंग, जा करके लाना किसी को, उसको भी हम कहते हैं पिकअप।
when you are in town, could you pick up the books I ordered? अगर जब तुम टाउन में हो जाओ, टाउन में रहो, शहर में रहो, तो क्या मैंने जो ऑर्डर किया वो बुक्स को लेकर के आ जाओगे? ठीक है। नेक्स्ट है whose turn is it to pick the children up after school? इस बार किसकी बारी है बच्चों को स्कूल से लाने की? तो देखिए ये ज्यादातर इंडिया में तो नहीं चलता, इंडिया में तो फिक्स्ड होता है कि पापा को लाना है तो पापा को ही लाना है, मम्मी को लाना है तो मम्मी को लाना है। लेकिन अदर जगह पे जहां पे दोनों वर्किंग होते हैं ना, वो टर्न अपनी बनाते हैं कि भाई ये अब की मेरी बारी है और अब की तेरी बारी है। नेक्स्ट, टू पिक समबडी अप, टू गो समवेयर इन योर कार और कलेक्ट समबडी हु इज वेटिंग फॉर यू, मतलब कहीं जाना कार से और किसी को रिसीव करना, वो भी आपका पिकअप होता है। आई विल पिक यू अप एट 5, मैं तुमको 5 बजे लेने आऊंगा। एंड योर मॉम इज गोइंग टू पिक यू अप टुडे स्कूल, आज आपकी मां आपको स्कूल से पिक करने जा रही है। ठीक है, इन अ कार। नेक्स्ट है टू गेट अप, बहुत ज्यादा कॉमनली आप यूज करते जगना या उठना के सेंस में। टू गेट आउट ऑफ बेड, टू मेक समबडी गेट आउट ऑफ बेड, यानी दोनों इसका मतलब, अगर हिंदी की बात करिए तो इसका मतलब होता है जगना या जगाना, दोनों सेंस इसका बनता है। ठीक है। ही ऑलवेज गेट्स अप अर्ली, वह हमेशा जल्दी जग जाता है। कुड यू गेट मी अप, कुड यू गेट मी अप एट 6:30 टुमारो, क्या कल तुम मुझे 6:30 बजे जगा दोगे? एंड नेक्स्ट है टू गेट समथिंग अप, टू अरेंज और ऑर्गेनाइज समथिंग, जैसे आप कुछ ऑर्गेनाइज करते हैं, कुछ कुछ क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। वी आर गेटिंग अप अ पार्टी फॉर हर बर्थडे, हम लोग क्या ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं, पार्टी करने जा रहे हैं उसके बर्थडे को लेकर के। आई होप कि ये सारी चीजें आपको समझ में आया, तो वीडियो को शेयर करिएगा और बाकी लाइक, और हमने एक क्वेश्चन आपको दिया है कमेंट करने के लिए, और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।